अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कतर के वीज़े के बारे में है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन या आप किसी भी कंट्री में हैं तो कतर का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कतर ने 80 कंट्रीज़ को जो है वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। उसमें पाकिस्तान भी जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, वीज़ा ऑन अराइवल का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब होता है आप बगैर किसी वीज़े के किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कतर विज़िट करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो है वो टिकट्स है, आपके पास रिटर्न एयर टिकट्स होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है होटल बुकिंग। अच्छा, कतर ने ना आउट ऑफ 80 कंट्रीज, 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ना ये मैंडेटरी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये कंट्रीज जो है वो पहले होटल की बुकिंग्स इन्होंने करानी है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया और ईरान शामिल है। उन्होंने एक स्पेसिफिक वेबसाइट बताई हुई है, डिस्कवर कतर के नाम से। ये आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपने यहाँ से जो है होटल्स की बुकिंग करानी है जितने दिन भी आप स्टे करेंगे। अच्छा, और इसके बाद जो है वो आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो 1400 यूएस डॉलर्स आपके पास कैश इन कैश होना चाहिए। ये आपको एयरपोर्ट पे इन्होंने चेक करना है। अच्छा, इन रिक्वायरमेंट से पहले एक रिक्वायरमेंट आपने फिल करनी है। वो जो है वो एतराज़, इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे बेसिकली आपने एक परमिशन लेनी है उनसे कि आप कतर विजिट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको ना परमिट आपको करते हैं। उसके लिए ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। देन वो प्रोसेस होता है फॉर्म ना, उसको कुछ दिन लगते हैं। आप उसका ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। देन जब आपका स्टेटस ओके हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, देन आप जो है वो कतर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो है वो उनकी रेड लिस्ट में आता है। रेड लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो इन्फेक्शन है कोविड का वो ज़्यादा है, तो उन्होंने ना 1 डे क्वारंटाइन भी किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप कतर जाएंगे तो आपने 1 डे क्वारंटाइन का पैकेज भी लेना है। 1 डे क्वारंटाइन का पैकेज, और जितने दिन आप कतर में स्टे करना चाहेंगे उतने दिन की आपने डिस्कवर कतर की वेबसाइट जो है उससे आपने होटल की बुकिंग करानी है। अच्छा, वहाँ पे ना डिस्कवर कतर पे मैं गया, वहाँ पे ना होटल की बुकिंग्स मैंने देखी। उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक एजेंट से भी मैंने बात की, उसने मुझे बताया कि तकरीबन 20,000 के करीब ना आपको 1 डे का पड़ेगा क्वारंटाइन का, और बाकी मैंने 6 डे का प्लान बनाया तो तकरीबन 70,000 के करीब उसने मुझे बताया। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली आप देख लें, 1 डे क्वारंटाइन और बाकी जो है वो आपने वहाँ पे स्टे करना है। लेकिन सबसे मैंडेटरी चीज़ ये है कि आपने ना पहले अप्रूवल लेनी है उनसे। एतराज़ जो उनकी वेबसाइट है, अप्रूवल होगी तो फिर आप विज़िट कर सकें। उसके साथ साथ आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए कोविड की, उसका सर्टिफिकेट आपने शो कराना है। और पीसीआर टेस्ट, ये भी बेसिकली ना वो मांग रहे होते हैं। जब 72 आवर्स पहले पीसीआर टेस्ट आपने कराना है, और वो नेगेटिव होना चाहिए। जब आप लैंड करेंगे कतर एयरपोर्ट पे तो वो आपका पीसीआर टेस्ट वगैरह चेक करेंगे। तो एतराज़ जो वेबसाइट है उस पे आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, और जो कतर की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, और ये फॉर्म कैसे फिल करना है एतराज़ वेबसाइट पे, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट फॉर पाकिस्तानी और इंडियन, वो मैं आपको ना दिखा देता हूँ। तो चलें, अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अच्छा, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं कतर विजिट करने के लिए, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वेबसाइट का नाम है www.qatarvisit.qa। ये सबसे पहले जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। देन ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन पे चले जाएंगे।
ویزا انفارمیشن پہ چلے گئے، یہ دیکھ لیں آپ نے کسی بھی کنٹری کی ریکوائرمنٹ چیک کرنی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں اور کتنے دن کا ویزا وہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کا دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ میں نے پاکستان سلیکٹ کیا ہوا ہے اور ریزیڈنٹ آف پاکستان یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں دیکھ لیں جو پرپز لیئر ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب ٹوریزم پرپز ہے، ڈوریشن جو ہے وہ لیس دین 90 ڈیز کا وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم ریکوائرمنٹس کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں جو میکسیمم نمبر ڈیز کا یہ ویزا پرووائڈ کرتے ہیں وہ 30 ڈیز کا، مطلب آپ ویزا لے سکتے ہیں، اور جو ہے میکسیمم آپ اس کو 30 ڈیز اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اب کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ پاسپورٹ بتا رہے ہیں، اس کی ویلیڈیٹی ایٹ لیسٹ 6 منتھ ہونی چاہیے۔ دین اس کے بعد ریٹرن ٹکٹس ہے، ریٹرن کنفرم ٹکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس $1400 ہونے چاہیے، یا پھر آپ کے پاس ویلڈ کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ ہوٹل ریزرویشن آپ نے کروانی ہے، وہ ڈسکور قطر جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، وہاں سے آپ نے ویب سائٹ سے کرانی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ دین اس کے بعد جو ہے وہ فلی ویکسینیٹڈ آپ ہونے چاہیے۔ PCR ٹیسٹ آپ نے کرانا ہے، وہ نیگیٹو ہونا چاہیے آپ کا۔ اور احتراز، یہ ویب سائٹ ہے www.ehtaraz.gov.qa، یہاں پہ جا کے آپ نے فارم بیسیکلی وہ فل کرنا ہے اور اپنی جو انفارمیشن اپلوڈ کرنی ہے، ڈاکومنٹس جو اپلوڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ دیکھ لیں یہ ڈاکومنٹس جو ریکوائر ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے چلے جاتے ہیں، یہ ویب سائٹ جو ہے www.gov.qa، یہ ویب سائٹ پہ چلے گئے۔ آپ نے ٹاپ رائٹ پہ دیکھنا ہے، آپ نے لینگویج جو سلیکٹ کرنی ہے انگلش سلیکٹ کر سکتے ہیں، انگلش لینگویج سلیکٹ کر لی میں نے۔ دین اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں رجسٹریشن فار دوز کمنگ ٹو اسٹیٹ آف قطر۔ آپ نے یہ رجسٹریشن کرانی ہے، تو آپ رجسٹر آن اینٹری ریکویسٹ اس پہ آپ کلک کریں گے۔ دین یہ آئی تھنک ویب سائٹ پہ کوئی ایشو چل رہا ہے، آپ نے جو ہے اس کو میں ریفریش کر لیتا ہوں۔ ریفریش کر لیا، یہ دیکھ لیں آپ نے یہ کوڈ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا آ رہا ہوگا، اور آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ میں نے انٹر کیا، اور لینگویج میں یہاں سے نا انگلش کر لیتا ہوں۔ اچھا، اس پہ آپ دیکھ لیں اپلیکیشن ہے، کانٹیکٹ اس ہے، ٹریول پالیسی ہے۔ اب ہم اپلیکیشن پہ چلے جائیں گے۔ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں اس ویب سائٹ پہ تو آپ سائن اپ کریں گے، دین سائن اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ اوپن ہو جائے گی۔ آپ اس پہ دیکھ لیں سب سے پہلے جو انفارمیشن مانگ رہا ہے کہ بائی لینڈ آ رہے ہیں، بائی ایئر آ رہے ہیں، بائی سی آ رہے ہیں۔ ہم بائی ایئر آ رہے ہیں۔ ڈپارچر کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، میں پاکستان سے آ رہا ہوں تو پاکستان، ٹھیک ہے۔ ارائیول ڈیٹ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، ابھی میں رینڈم سلیکٹ کر رہا ہوں، جون میں کر لیتا ہوں۔ اور ارائیول ٹائم آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، نمبر آف پیسنجرز دیکھ لینے بتا دینے ہیں آپ نے۔ دین یہاں پہ آپ نے یہ کوڈ انٹر کرنا ہے۔ جب انٹر کیا تو سیکنڈ پیج کھل جاتا ہے، پیسنجر انفارمیشن۔ آپ ٹریول ٹائپ جو ہے وزٹر ہے، وزٹر پہ کلک کریں گے۔ نیشنلٹی آپ کی جس کنٹری سے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں، میں پاکستان سے اپلائی کر رہا ہوں تو پاکستان سلیکٹ کر لوں گا۔ ویزا نمبر ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، اسے آپ بلینک چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اپنی جو بھی آپ کی ہے، میں ابھی رینڈم ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے نام وغیرہ سلیکٹ کرنا ہے، نام وغیرہ سلیکٹ کر کے پاسپورٹ ٹائپ آپ نے نارمل ہوگی، پاسپورٹ نمبر آپ نے کرنا ہے، جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، اور موبائل نمبر آپ نے اپنا دینا ہے۔ اس کے بعد ویکسینیٹڈ ہے، یس۔ فرسٹ ویکسینیشن آپ نے ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے، اور ویکسینیشن ٹائپ سلیکٹ کر کے کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو بوسٹر ڈوز لگی ہوئی ہے، ابھی تو ڈوز فرسٹ میں نے لکھی ہے تو ایڈ ڈوز کریں گے سیکنڈ، یہ بھی آپ نے بتا دینی ہے آپ کو کب لگی۔ یہ رینڈم سی میں ڈیٹ سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کو بوسٹر ڈوز لگی ہے تو وہ مینڈیٹری ہے، اور باقی ہر جو ویکسین کی ایکسپائری ڈیٹ انہوں نے بتائی ہوئی کہ کتنی دیر بعد وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، وہ آپ نا یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹریول پالیسی میں۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ ویکسین جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔
और अगर इन्फेक्टेड है तो आपने येस करना है, अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो नो करना है। आपने बुकिंग कराई है डिस्कवर कतर booking.com से, बुकिंग रेफरेंस नंबर आपने दे देना है अगर आपने कराई है तो ये मैंडेटरी है, बेसिकली आपने करानी है। और रिलेटिव्स को विजिट कर रहे हैं, अगर येस है तो येस, नो है तो नो। और इसको आपने करना है कोड ऐड करके सेव करना है। सेव करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पे बेसिकली बॉटम राइट पे देख सकते हैं ब्लू जो आ रहा है पासपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। देन पीसीआर आपने अपलोड करना है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, होटल बुकिंग आपने अपलोड करनी है। देन कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो आप जब सबमिट कराएंगे तो आपका स्टेटस जो है वो आप चेक कर सकते हैं बाद में कि आपका वो अप्रूव किया है कि नहीं। असल में अभी ये मैं अभी इस वजह से नहीं कर पा रहा कि मैंने पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई हुई है, जिसकी वजह से दूसरी बार ये सबमिट नहीं हो पा रही। लेकिन आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से, ये डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने दिखाए हुए हैं ये आपने अपलोड करने हैं। अपलोड करके आपने जो कंटिन्यू आगे करेंगे और उसके बाद जो है वो आप सबमिट कराएंगे। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पहुँची है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डिस्कवर कतर पे जाके होटल बुकिंग्स कैसे करानी है। डिस्कवर कतर पे जाना है आपने, गूगल पे सर्च करना है डिस्कवर कतर, जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देख लें सबसे पहले ये सेकंड नंबर पे आ रही है www.discoverqatar.qa, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो रेड लिस्ट कंट्रीज़ में है तो 1 डे आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ता है और बाकी जो है वो जितने दिन भी आप स्टे करेंगे उसकी आपने होटल बुकिंग जो है वो उनको शो करानी है। ये देख लें वीज़ा ऑन अराइवल, हम इस सेक्शन पे चले जाते हैं होटल्स जो है। इसमें ये देख लें इंडिया, ईरान और पाकिस्तान, बेसिकली ये 3 कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए मैंडेटरी डिक्लेयर किया गया कि आपने जो वीज़ा इन अराइवल है उसके लिए आपको होटल बुकिंग करानी है, वो भी इस वेबसाइट से। तो मैंने इस नंबर पे कॉन्टैक्ट किया था, उसकी ऑडियो मैंने आपको सुना दी है। आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। अब जो भी आपकी चेक इन चेक आउट डेट्स हैं वो, और आपने इसको सिलेक्ट करके सर्च करना है और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी होटल्स की और उनकी प्राइस आ जाएगी। ये जो काफ़ी कॉस्टली है ऑप्शन, ये देखें 2 नाइट्स का ना 450 कतरी जो करेंसी है वो आ रही है। ये तकरीबन काफ़ी महंगी बन जाती है 40,000 के करीब। अगर आप देख लें ये काफ़ी महंगी बन जाती है। PKR टू कतर अगर हम करते हैं तो 450 का मतलब है तकरीबन 25,000 के करीब ना, 25,000 के करीब आपको 2 नाइट्स का जो है वो आ, 2 नाइट्स का आपको पड़ेगा। ये आप यहाँ पे रेट लिस्ट भी लो से हाई भी देख सकते हैं। मैक्सिमम 413, इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब 20 से 25,000 आपको 2 दिन का पड़ेगा। ये आपने बेसिकली करके होटल बुकिंग करा के उसके बाद जो है वो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होगा आपने और अपने यहाँ पे अपलोड भी करनी होगी होटल बुकिंग्स वगैरह। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करके सबमिट कराएंगे। उसके बाद वो इन प्रोग्रेस आ जाएगा आपका जो है एप्लीकेशन। फिर आपको कुछ दिन बाद जो है 4 to 5 वर्किंग डेज बाद आप देखेंगे अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीट है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो वो स्टेटस जो है एक्सेप्टेड आ जाएगा। देन आप जो है कतर ट्रैवल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।